जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। आज सुबह 3 नवंबर को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। हरियाणा में नया सीईटी कराने की तैयारी को लेकर दिसंबर में परीक्षा कराने को लेकर मंथन चल रहा है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा जनवरी के दूसरे या तीसरे वीक में हो। वहीं जल्द शुरू होगा आवेदन, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा सीईटी परीक्षा दिसंबर में आयोजित कराने को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाने की जो ज़्यादा संभावनाएं हैं। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। बताया जा रहा है कि 4 गुना फार्मूले पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीद है कि 10 नवंबर 2024 तक हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीईटी हरियाणा परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन किए जाएंगे। HSSC की वेबसाइट है hssc.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा सीईटी परीक्षाओं को लेकर सरकार और आयोग में पत्राचार शुरू हो चुका है। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए सीईटी परीक्षा पास करनी होती है। वहीं चेयरमैन की तरफ से भी ये जानकारी आई है। आप सभी के लिए बता दें कि प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि सीईटी को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीईटी को 1 दिन में कराया जाए या ज़्यादा दिनों में। सरकार की अनुमति मिलने के बाद तारीख का निर्धारण होगा। आप सभी के लिए ये अच्छी अपडेट आई है। सीईटी को 1 दिन में कराया जाएगा या ज़्यादा दिनों में, इसको लेकर अभी संशय है, ये भी जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। तो हरियाणा में नई सीईटी जो पॉलिसी है वो कभी भी जारी हो सकती है। संभावना ये है कि जो आपकी सीईटी पॉलिसी है वो कल 4 और 5 इन 2 दिनों के अंदर जारी हो सकती है संशोधन के साथ। वहीं इसी सप्ताह के आखिरी दिनों में आपका, यानी जो कल से आपका नया सप्ताह शुरू हो रहा है, उसी सप्ताह के आखिरी दिनों में आपका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, या साथ में भी आपका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। 10 नवंबर से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारियों में लग जाइए। सरकार भी अपनी तैयारियों में लग गई है। हरियाणा में नया सीईटी को लेकर जल्द ही आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। तो पहली और बड़ी अपडेट आई है चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए दयालु योजना के तहत जो मुआवजा दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, उसको लेकर अपडेट है। श्रम कल्याण बोर्ड से मुआवजा न मिला तो दयालु योजना से मिलेगी आपको सहायता। सरकार ने दयालु योजना को किया है अधिसूचित। 1 से लेकर 5 लाख तक मिलेगी सहायता। हरियाणा सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि पंजीकृत मजदूर, औद्योगिक श्रमिक, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और असंगठित श्रमिक की मृत्यु या 70% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड या अन्य बोर्ड से किसी भी स्थिति पर मुआवजा नहीं मिलता है तो ऐसे कर्मियों और मजदूरों और उनके परिजनों को दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में इसी तिथि से पहले मृत्यु, विकलांगता पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना को 31 अक्टूबर को अधिसूचित कर दिया है। वहीं प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना लाई है।
इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है और यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने और 70% या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक पात्रों की उम्र 6 वर्ष से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। इसके साथ ही लाभार्थी के पास परिवार आईडी यानी परिवार पहचान पत्र नंबर भी होना चाहिए। योजना के तहत केवल मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है। उम्र के हिसाब से दी जाएगी मदद। आप देख सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक के लिए 1 लाख है, 12 से 18 तक की आयु के लिए 2 लाख है और 18 साल से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख और 25 साल से ऊपर से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख है और 45 से अधिक और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। परिजनों को इसका लाभ पाने के लिए दयालु योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, स्थायी मृत्यु होने के 3 महीने के अंदर कराना होगा। मृत्यु की स्थिति में जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो देना होगा। विकलांगता की स्थिति में सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट और FIR और DDR की कॉपी देनी होगी। 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले को जो लाभ है वो देने जा रही है हरियाणा सरकार। श्रम कल्याण बोर्ड से यदि श्रमिकों को मुआवजा नहीं मिला है तो वो दयालु योजना के तहत जो आर्थिक सहायता है वो दी जा रही है वो ले सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पंजीकृत मजदूर, औद्योगिक श्रमिक, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और असंगठित श्रमिकों की मृत्यु को लेकर ये बड़ी अपडेट थी, आर्थिक सहायता देने को लेकर। तीसरी बड़ी अपडेट आई है। तीसरी अपडेट में कई महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली आई है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 5 नवंबर को बिजली निगम सुनेगा उपभोक्ताओं की समस्याएं। आज 3 नवंबर है, कल के बाद यानी 4 नवंबर के बाद 5 नवंबर और 5 नवंबर को अधीक्षण अभियंता पंचकुला के कार्यालय में बिजली निगम उपभोक्ताओं की समस्या सुनेगा। मंच के सदस्य पंचकुला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें बिलिंग, वोल्टेज मीटरिंग, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना शामिल होगी। तो यदि आप हरियाणा के पंचकुला जिले के उपभोक्ता हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है बिजली बोर्ड से, तो आप यहां पर जा सकते हैं। जो बैठक आयोजन की जा रही है अधीक्षण अभियंता की तरफ से पंचकुला के कार्यालय में, पंचकुला जिले के उपभोक्ताओं के लिए सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और उनका तुरंत वहीं पर 5 नवंबर को ऑफिस में ही, कार्यालय में ही समाधान है वो किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा जिले के पंचकुला के लिए और बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर थी ये। और ये तीसरी बड़ी अपडेट थी बिजली विभाग की तरफ से। तीसरी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिली है। कर्मचारियों को रिटायर होने वालों के लिए जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने पिछली वेतन वृद्धि के बाद 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो एक वेतन वृद्धि का लाभ ले सकेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री और NCJCM के सदस्य मुकेश माथुर ने बताया कि लाभ 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए कर्मियों को मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश वर्ष 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिव्यू पिटीशन को लेकर अंतरिम आदेश के आधार पर जारी किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसी के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। इन्हें फायदा नहीं। यूनियन के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार ने बताया कि विभिन्न कोर्ट के निर्देश पर व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने चुके कर्मियों पर यह आदेश जारी नहीं होगा, यानी उन्हें जो लाभ दिया जा चुका है वो यथावत रहेगा।
तो ये बड़ी अपडेट आई है। कर्मचारियों के लिए राहत, रिटायर होने वालों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ संशोधन भी हो सकता है। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी तीसरी बड़ी खबर में। वहीं तीसरी अपडेट में तीसरी और आखिरी ही खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। हरियाणा के किसानों के लिए फिर से योजना शुरू कर दी गई है। आवेदन के लिए किसान को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। योजना क्या है कि योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यानी जिन किसानों ने अपनी पराली नहीं जलाई है, यानी पराली नहीं जलाई है, प्रदूषण नहीं फैलाया है, उन किसानों की पराली सरकार खरीदेगी, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसे न केवल पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा बल्कि किसानों को फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंध करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। और इसी के लिए सरकार 1,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि भी किसानों को दे रही है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना शुरू कर दी गई है। आवेदन के लिए किसान को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के इच्छुक किसान 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आखिरी बड़ी खबर थी किसानों के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर योजना, घोषणा, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, हर घोषणा की जानकारी के लिए और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।